तज्जयति परं ज्योति समं मस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतदेव शुक्ला पदार्थमालिका यत्र। सिद्धि उपाय ग्रंथ और 178 श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। और पेज नंबर 205 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कल। हाँ दीदी, है ना। विषय क्या चल रहा है कि जो संलेखना को चाहता है, समाधि मरण चाहता है, ऐसा जीव साधर्मियों के बीच में रहता है और वे साधर्मी उसे किस प्रकार से सावधान करते हैं, कदाचित यदि उसके परिणाम बिगड़ते हो तो। समझ आई बात। उसको सावधान करते हैं। कैसे सावधान करते हैं? उसको बारंबार याद दिलाते हैं कि तुम्हारा क्या स्वरूप है। आपने पूर्व में निर्णय किया है, उद्गल आदि का निर्णय किया, आपने अपने स्वरूप का निर्णय किया, तो आप इस समय क्यों व्याकुल होते हो? तो इस प्रकार से वो उनको सावधान करते हैं। तो कल अपनी चर्चा हुई थी कि इसलिए हे महाशय, पर द्रव्यों से तुरंत ही मोह त्याग और अपने आत्मा में निश्चल स्थिर रहने का प्रयत्न कर। है ना, ऐसा उपदेश दे रहे हैं। यदि किसी पुद्गल में आसक्त रहकर मरण पाएगा तो याद रख कि तुझे हल्का तुच्छ जंतु होकर इन पुद्गलों का भक्षण अनंत बार करना पड़ेगा। ये इतनी चर्चा कल अपनी हुई थी। इसमें अपन ने 2 एग्जाम्पल देखे थे। एल्ली बन गया वो बालों गू बन गया, ये बन गया है। देखो तो वो बंध प्रक्रिया है ना, बंध कि एक परिणाम का निमित्त पाकर आचार्य भगवान ने समय सारजी ग्रंथ में कहा कि ये प्रसिद्ध गाथा है कि बंध का कारण क्या। तो बंध के कारण को कहा राग बंध का कारण है। राग बंध का तो बहुत एग्जाम्पल दिए कि आप ये बताओ कि कोई जीव है, वो कोई व्यक्ति है, उसको धूली चिपक रही है, तो धूली चिपकने का कारण क्या है? ऐसा दृष्टांत दी। तेल, तो कहने तेल लगाना है, तेल, चिकनाई। वो वहां पर हथियार चला रहा है, उससे बंद हो रहा है। देह की क्रिया से हो रहा है कि पत्ते बत्ते जो चेतन अचेतन पदार्थ का वहां पर घात हो रहा है, उससे बंद हो रहा है। कि वहां पे बहुत धूली भरा स्थान है इसलिए बंद हो रहा है। नहीं, चिकनाई लगाई है इसलिए उसको धूली चिपक रही। तो ऐसे ही अब ये दृष्टांत को सिद्धांत में लगा कि भाई ये कर्म का बंधन क्यों है? क्योंकि शरीर की क्रिया हो रही है ना, उल्टी सीधी शरीर की क्रिया हो रही है, बंद हो। तो वो कह रहे हैं कि उसमें मुनिराज को किया कि देखो मुनिराज गमन कर रहे हैं और गमन करते, वो तो ईर्या समिति से चल रहे हैं। ईर्या समिति से चलने पर भी यदि कोई जीव उड़कर आ ही जाए, उनका पैर रखना हुआ तो कोई जीव आ जाए, ये उसकी योग्यता, तो मुनिराज को हिंसा लगेगी? लगेगी नहीं लगेगी। जीव हिंसा से बंद नहीं होता ऐसा। तो बोले नहीं, यहाँ पर कर्म परमाणु बहुत है इसलिए कर्म बंद हो जाता है। तो जहाँ पे सिद्ध भगवान विराजमान, वहां पे भी कर्म वर्गना, तो उनको बंद होना चाहिए। परिणाम नहीं है, बंद नहीं है ना। ऐसे सब एग्जाम्पल से मूल में क्या निकला कि बंद का कारण राग है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि उस राग से
एक राग परिणाम से। कौन कौन से बंध होते हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, मिथ्यात्व, है ना, अंतराय, चारों घाती कर्म। और अघाती में आयु, नाम, गोत्र, योनि। आठों कर्मों का बंधन एक राग परिणाम से। दर्शन मोहिनी, मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी बनता है, उसको अलग से रखो, है ना। तो नाम कर्म में एक उसकी प्रकृति है गति। हर परिणाम से, जैसे अभी अपन स्वाध्याय कर, तो इस परिणाम से अभी क्या बंद हो रहा? सारे कर्मों का, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, सारे कर्मों का बंद हो रहा है अभी, 8 कर्म। हाँ जी, है ना। बस एकमात्र आयु का बंध पूरे होल लाइफ में एक बार भाग में होती है। अब इस परिणाम से हम कह रहे हैं कि देवगति बंद हो। अब बहुत छल कपट मायाचारी के परिणाम में तो बंद हो रहा है। अब इस जीव को ये नहीं पता है कि ये आयु कर्म मुझे कब बंधेगा, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जिस समय आयु कर्म बंधेगा, और ऐसा कौन सा टाइम है कि जिसमें कर्म नहीं बंधेगा, ये पता नहीं है ना। अब कर्मों के बंधन की हीनता कब होगी कि ये तत्व ज्ञान करे। तो तत्व ज्ञान इसके पास है नहीं, और 24 घंटे परिणाम के भी छल कपट के, मायाचारी के, बहुआरंपरिक के, है ना। और वो ही आयु कर्म बदलने का काल हो, तो अब कहीं भी जा सकता। समझ आई बात? अब उसको तो पता नहीं, उसको बस ऐसा पता लगा कि अरे ये खरबूजा की कितनी चीज स्मेल आ रही है, बहुत दिन हो गए खरबूजा नहीं खाया, अब वो ही आयु कर्म बदलने का काल हो, चलो जाओ खाओ, वही वही रहो, तो खुद खरबूजा ही बन जाए। वो खरबूजा में जीव नहीं, खरबूजा ही बन जाए। पॉइंट समझ में आया? तो उसको सावधान कर रहे हैं। अब आप विचार करो, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से यह भूख न मेरी शांति, तृष्णा की खाई खूब भरी, रिक्त रही वह रिक्त। मतलब ये तत्व निर्णय कितनी बड़ी चीज है। क्या कर दीदी रही है? दीदी अभी भरत चक्रवर्ती को भी खरबूजा खाने की मन में आई। हाँ, तभी खाएगा, वो भी खाएगा खरबूजा, तो वो उसके उसके कैसे तरह के परिणाम और अभिप्राय, और उसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए। अच्छा प्रश्न है कि जो चक्रवर्ती है ना, तो उनकी तो भोजन की थाली उनकी कैसी होती है कि वो चक्रवर्ती जो एक और खाता है ना, वो एक और ऐसा वर्तमान युग में ऐसा कथानक है कि उनका एक और उस सेना का सेनापति या इतनी सेना में डिवाइड कर दिया जाए, वो तो वो पचा नहीं सके, इतना गरिष्ठ होता है उनका चक्रवर्ती का, है ना ऐसा। तो अब वो जो सब है, देखो अब वहां पर भी इच्छा उत्पन्न हुई। ये फर्क क्या करते हैं कि कर्ता बुद्धि और करने के विकल्प, भोक्तृत्व बुद्धि और भोगने के विकल्प, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पॉइंट समझ में आया कि मैं पर को भोग सकता हूं, इसका अर्थ है कि ये तुम्हारी भोक्तृत्व बुद्धि है, पर पदार्थ को मैं भोग सकता हूं। अब अज्ञानता मिट गई, भ्रांति मिट गई कि मैं पर को भोग सकता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी भोगने का विकल्प है, अप्रत्याख्यान संबंधी भोगने का विकल्प है। अरे आज तो खरबूजा होना चाहिए, ऐसा विकल्प हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये विकल्प क्या है? और वे भरत चक्रवर्ती अर्थात वो ज्ञान, भरत चक्रवर्ती मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र की परिणति। भरत चक्रवर्ती मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ज्ञान श्रद्धा चारित्र की परिणति, ये भरत चक्रवर्ती। जीव वस्तु उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। तो अब वो ज्ञान क्या कहता है कि मैं भोजन कर सकता हूं। श्रद्धा क्या है कि मैं अकर्ता अभोक्ता हूं, कि मैं परद्रव्य को भोग सकता हूं।
चारित्र की परिणति में जो वीतरागता अनंतानुबंधी के अभाव की, तो उस चारित्र की परिणति में क्या है? स्वभाव का आनंद कि मुझे पर से आनंद आता है स्वभाव का आनंद है ना। तो इतना स्वरूप उसका अनुभवन, ऐसा ज्ञान श्रद्धा चारित्र तीनों परिणाम सम्यक है, और वहीं पर भोगने का विकल्प है, वो चारित्र संबंधी दोष है, ज्ञान श्रद्धा का दोष नहीं है। वो समझ आई बात? हाँ जी दीदी। श्रद्धा का दोष नहीं है, किसका दोष है? वो चारित्र का दोष है। और चारित्र का दोष कितना बड़ा दोष है? बहुत थोड़ा है, समुद्र में बूंद के समान। हाँ, और मैं भोग सकता हूँ, ये कितना बड़ा दोष है? बहुत बड़ा है, हम्म। मिथ्यात्व का। भोग सकता दीदी वहाँ मिश्र भाव, फिर मिश्र भाव हो गया फिर वहां पे चारित्र में। देखो, जितनी कषाय का सद्भाव है ना, उतने परिणाम है, हो रहे हैं परिणाम। निचला गुण स्थान, चौथा गुण स्थान है, तो अशुभ भाव ही हो रहे हैं, शुभ भाव भी हो रहे हैं। लेकिन वो बात ये है कि वो ज्ञान अपने को जानता क्या है, वो श्रद्धा विश्वास क्या है, है। आनंद हो रहा है किससे? अरे मैं तो त्रिकाली ध्रुव, इससे मोक्ष मार्ग क्या? हाँ जी दीदी। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें बरसों विकल्प नहीं आए, जैसा भोजन कर ले वैसा कर ले, जैसा मिल जाए वैसा कर ले, कषाय का भार में दिखाई नहीं दे रही, और स्वरूप का बोध नहीं, अपने को देह रूप अनुभव करता है। समझ आ रही बात? उन परिणामों का कर्ता भोक्ता अपने को जान, परद्रव्य का कर्ता को जान। तो 28 मूल गुण का निरति चार पालन होने पर भी वो कह रहे हैं ये अनंत संसारी है। यहाँ पर क्या हो गया? संसार कितना रह गया? तत्व ज्ञान की इतनी महिमा है। महिमा क्यों है? कि उसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया ना, कि अब तक की जो जिंदगी थी वो सब भ्रम की लाइफ है, जो तुम हो नहीं और अपने को जान रहे हो। समझ में आया? हाँ जी। देखो, कल अपन ने एक स्टूडेंट का एग्जाम, आज फिर समझो इस बात कि एक स्टूडेंट तो तैयारी करके और उसको बताया कि भैया पेपर आ रहे हैं, तो वो तैयारी वाला क्या कह रहा है? हाँ मैं तो एक क्या कह रहा है, जिसको पेपर है तुम्हारे, कहाँ तुम खेलते? हाँ वो तो हो जाएंगे। दोनों बोल रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है। समझ में आ रही है? एक तो वस्तु स्वरूप के निर्णय पूर्वक उसको अपने स्वभाव का आनंद है, अभी निर्णय में आनंद है, मैं करता गया, वो कह रहा है तो निर्णय तो है नहीं। कई बोलोगे तुम कौन हो? कि गायक हूँ। हाँ मैं गायक हूँ। तो ऐसे थोड़ी, तुम तो जानने वाले हो। हाँ जानने वाले। अरे राग तुम्हारा ही होता है, ऐसे कोई और थोड़ी कराता है कि हाँ मेरा ही राग है। अरे कर्म तुम ही ना बांधे, तुम्ही को छोड़ने पड़ेंगे कि हाँ मैं नहीं बांधे मुझे। ऐसे थोड़ी गायक ही गायक के परिणाम भी तो सुधारने हैं ना, तो परिणाम भी हम ही को सुधारने पड़ेंगे। कौन समझ में आ रहा है? जो तो निर्णय में सारे कथन है। गजब की बात यह है कि जिनवाणी में हर प्रकार उस कथन से प्रयोजन की सिद्धि। राग जीव का कहा जा रहा है तो किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? उस जीव का राग कहो तो किस प्रयोजन की सिद्धि होती है? राग को पुदल का कहो तो किस प्रयोजन की सिद्धि होती है? ये किस नए का कथन है? मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? ये बड़ी बातें नहीं। समझ आएगी? देखो क्या बोल रहे हैं दीदी मुझे प्रश्न है दीदी। जो जैसे आयु की बात हुई ना, वैसे गति में कैसे सोचना? हर परिणाम से
गति का बंध वो जो होता है वो वहां कैसे होता है? बता रहे हैं ना, ऐसा बताया है ना कि मुख्यता से छल कपट का परिणाम हो तो त्रियंश गति का बंद होता है, बहुआरंभ सब उसमें सूत्र जी में सब बताए हैं। नहीं नहीं, मेरा प्रश्न ये है दीदी कि वो हर परिणाम से जैसे आयु का तो एक बार ही बंद होता है, मगर हर परिणाम से एक बार तिर्यंच हुई, बाद में दूसरे परिणाम से देवगति हुई, वैसे होगा? ऐसा कंटिन्यूअस बंद होता रहता है परिणामों से, और जिस समय आयु बंद होना हो तो उसी परिणाम से रिलेटेड आयु बंद हो जाता है, उस हिसाब से अगली गति में चला जाता है। समझ आई बात? तो व्हाट इज बेटा, आई मीन उसके पीछे प्रयोजन क्या है दीदी? ऐसे गति परिणाम का इतना असंख्यात परिणाम है। हाँ, प्रयोजन कुछ नहीं है, जैसा स्वरूप है सर्वज्ञ भगवान ने वैसा बताया। इसको इतना हमारे प्रयोजन के लिए इतना समझना चाहिए कि इसलिए बोला जाता है ना कि देखो भैया, परिणाम बिगड़ने का भय रखना, जो अपनी चर्चा चल रही है, ये चर्चा चल रही, तो ये मरण पर्यंत रखना कि जीवन पर्यंत ध्यान रखना। तो जब परिणाम की सापेक्षता बात चलेगी तो कहेंगे भैया परिणाम बिगड़ने का भय रखना, लेकिन वे परिणाम सुधरेंगे कैसे? कैसे? हाँ, तत्व ज्ञान पूर्वक, भेद ज्ञान से करते हैं। जब आप भेद ज्ञान करोगे तो छल कपट का परिणाम, जो अनंतानुबंधी जाति का छल कपट का परिणाम है, वो क्यों उत्पन्न होगा? अरे जब पर पदार्थ, जब भी छल कपट का परिणाम उत्पन्न होगा तो पर द्रव्य के लक्ष्य से ही होगा। इस चीज को छुपा लो, कोई को मत बताओ, हम क्यों दें, तो मैं क्यों दें, ऐसा क्यों कर लें, ये परिणाम चलते रहते हैं। क्यों चल रहे हैं? कि पर द्रव्य से मुझे लाभ होता। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी दीदी, माने ये तो जैसे हाँ होता है कि भैया कोई चीज काम की नहीं है तो भी रखो, कभी काम आएगी, 6 साल बाद काम आएगी, 10 साल बाद काम आ जाएगी, मर जाएंगे तब काम आ जाएगी। तो बहुआरंभ परिग्रह चलते रहते हैं। मतलब आप तत्व ज्ञान कर रहे हो तो पूर्वगल के प्रति आपकी पकड़ ढीली पड़ती है, नेचुरल वे है ये। कल बात करी थी ना, ज्ञान श्रद्धा, ऐसा नहीं अकेले ज्ञान की बात है, श्रद्धा सम्यक की ओर जाती है, चारित्र सम्यक की ओर जाता है। ये पुद्गल मटीरियल है, ये मेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं करता, इससे मुझे लाभ हानि नहीं होती, ये मतलब है। तो इस पूर्वक सारे परिणाम सुधरेंगे। और समय सारजी में तो अनंतानुबंधी जाति का क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इनको ही राग है। वे तो सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि तो अबंधक है, सम्यक दृष्टि के भूल भी निर्जरा के कारण। आ रही है? तो राग ही नहीं कह रहे, मूल में तो राग अनंतानुबंधी जाति राग ही राग है, ये समय सारजी की टोन है। करणानुयोग जितना जितना परिणाम है उसका भी बंध कहता है। हरी बात ख्याल में? हाँ जी क्या है हमारे लिए पर्पसफुल, इस परिणाम से ये बंध हमें ये आगम से पता चलता है। तो आप एक एक परिणाम को पकड़ के सुधार नहीं सकते, सुधरेंगे सबके। ये बिगड़े हुए परिणाम क्यों हैं? कि ज्ञान श्रद्धा बिगड़ी है जीव समझ रहे हैं शरीर, अब शरीर समझते से अनंत पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना है। अब यदि आपको कोई पर पदार्थ इष्ट लग रहा है कि ये मुझे चाहिए, तो वो इन किन प्रकार चाहिए, चाहे उसके लिए मायाचारी करनी पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे किसी को संभालना पड़े, चाहे मान कषाय पूरी करनी पड़े, चाहे क्रोध पूरा करना पड़े, एनी हाउ, तो वो सारे परिणाम वहां उसमें गर्भित हो जाते। समझ में आ रही है? व्यक्त कोई एक होता है और अंतर्गर्भित सारे परिणाम। वो अभिप्राय में वासना बोलते हैं ना दीदी, वो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तत्व निर्णय से सारे काम सधते हैं।
एक तत्व ज्ञान, ऐसी बात है। देखो फिर क्या कह रहे हैं, इस भोजन से तू शरीर का उपकार करना चाहता है तो किसी प्रकार भी उचित नहीं है, क्योंकि शरीर इतना कृतघ्न है कि वह किसी के किए हुए उपकार को नहीं मानता। इसलिए भोजन की इच्छा छोड़कर केवल आत्महित में चित्त लगाना ही बुद्धिमता है। ये ऐसा कब है कि जब मर रहे होंगे ना, तब क्या करना चाहिए, उपयोग से उपयोग को हटाकर आत्म में लगाना चाहिए। कब? जब संलेखना धारण करेंगे तब। क्यों? अरे भैया ये निर्णय अभी करना चाहिए, करना चाहिए, ये निर्णय अभी करना अभी चाहिए। करना चाहिए। और अब देखो समझना, जैसे अब उल्टे प्रश्न, उल्टे क्या, तुम लोग तो है ना बहुत तरह तरह का बना बना के खाते हो, समोसे कचौड़ी जलेबी बहुत बना बना के खाते हो। अब सुनना केमिस्ट्री क्या है, कौन बना के खाता है, क्या खाता है, वो 100% पुद्गल का परिणाम है, 100%। उसमें जीव का सचमुच में कुछ नहीं है। वो आटा बेसन घी तेल चीनी वगैरह वगैरह किस रूप से परिणमन होना है, वो उसी रूप से परिणमन हुआ है। इसमें जीव का कुछ भी नहीं है। नंबर एक भाव उत्पन्न हुआ कि चलो आज ये बना है, ऐसा परिणाम उत्पन्न हुआ। तो ये जो परिणाम है ये भिन्न तत्व, और यहाँ पर मैं ज्ञान स्वरूपी जीव राजा विद्यमान। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ये पूरा प्रिपरेशन के बाद थाली लग गई है ना, अब थाली की जो क्रिया हो रही है वो क्या क्रिया, ये जो परिणाम है वो क्या चीज है, और मैं कौन हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ कि किसी पर का कर्ता भोगता हूँ? मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। जब तत्व निर्णय नहीं होता ना, अच्छा ये बढ़िया है, अकर्ता जानो और बढ़िया बढ़िया खाओ, अपने को जीव जानो और बढ़िया बढ़िया खाते रहो, बस खाने वाला मत मानो। ये बहुत गंभीर बात है, ये बहुत गंभीर बात है। आ रही बात समझ में? और जिसने तत्व निर्णय किया है वो जानता है कि अभी यहाँ पर ऐसा चारित्र की परिणति में ऐसा विकल्प है, ये बना है, ऐसा विकल्प है, पर उसी समय ये निर्णय है कि ये पर पदार्थ को मैं भोग नहीं सकता, इस पर पदार्थ से दुखी नहीं होता, कोई पर पदार्थ मिलने में दुखी नहीं होता। इस पूर्वक उसकी परिणति निश्चिंत है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया। निश्चिंत नहीं हुई है परिणति, मन माफिक भोजन मिल गया और परिणति निश्चिंत है। भोजन से निश्चिंत नहीं है, स्वभाव के बल पर परिणति निश्चिंत है। ऐसा अब सर्वज्ञ की तरफ से बात करो तो बोलो ये ऐसा ऐसा बनाने का भाव क्रमबद्ध में हुआ है कि किसी ने जोर जबरदस्ती लाया है। अच्छा जो मटेरियल बना है वो पुद्गल का परिणमन क्रमबद्ध है कि कोई पुद्गल को परिणमा सकता है? क्रमबद्ध। हमने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, कम अच्छा बना नहीं पाए, मतलब कितना निश्चिंता और कितना शांति का मार्ग है ये, अद्भुत मार्ग है। जो समझ नहीं पाते ना तो फिर वो ऐसे ऐसे ही करते रहते हैं, हाँ तो ये बढ़िया है, खाते रहते हैं, वो खाते नहीं है। ज्ञाता है हम तो, खाओ और ज्ञाता समझो अपने को, ये पागलपने की बात है। ये खाते रहो, ज्ञाता समझो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाँ जी दीदी। ऐसा प्रकार हितोपदेश रूपी अमृत धारा बरसाकर अन्न की तृष्णा दूर कराकर कबला हार छुड़ावे तथा दूध आदि पेय पदार्थों पर रखे। अभी जबरदस्ती नहीं, ये कब की बात है, ऊपर सारी बात हो गई कि यदि कोई असाध्य रोग हुआ है
और वो रोग ठीक होता जाने तो बराबर से औषधि कराए। ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। ये जिन शासन का मिलना बहुत दुर्लभ है। ये जबरदस्ती अभी खो जाए, वो जबरदस्ती तो कहने की बात है, वो खोता नहीं है। आयु पूर्ण होने पर ही ये देह चेतन का वियोग होता है। भूखा रखे कि प्यासा रखे, जब तक आयु कर्म है तब तक आयु कर्म है। आयु कर्म का संबंध ये भोजन के आहार वर्गणा से कोई रिलेशन नहीं है कि आहार वर्गणा मिलती रहेगी तो फिर जिंदा रहेंगे, और आहार वर्गणा बंद हो जाएगी तो जिंदा नहीं रहेंगे। भले निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, लेकिन प्रबल कारण आयु कर्म है। समझ में आ रही है? ये जी। तकलीफ किस बात की है कि ऐसी कंडीशन में वो ज्ञान उस देह का लक्ष्य करेगा, उसे क्षुधा तृषा सताएगी तो वो आकुलित रहेगा 24 घंटे। फिर वो नहीं सहन कर सकता अभी गृहस्थ की भूमिका में। पण समझ में आ रहा है? जो मुनि राजों के वो प्रचुर वीतरागता है, ऐसी कंडीशन अभी गृहस्थ की नहीं बनी है, तो उसके परिणाम विचलित हो सकते हैं। इसलिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कथन है कि बिल्कुल तरीके से इलाज कराए, परंतु वो सही होता न जाने तो फिर नियम संयम ले अपने। क्यों? यदि जरूरत से ज्यादा फिर भोजन की यदि आसक्ति रहेगी तो परिणाम बिगड़ने का चांस रहेगा। इसलिए उसको बराबर से फिर सावधान रखिए। अब शरीर का अपना साइंस है। यदि उसको अन्न आदि नहीं चाहिए, नहीं पचेंगे, तो बॉडी खुद रिजेक्ट करती है। बॉडी रिजेक्ट कर रही है, लेकिन तुम्हारे वो आ सकती है, हमें तो चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। फिर जिन जीवों को बिल्कुल होश नहीं रहता ना, और पूर्व से साधना नहीं की, पूर्व से अभ्यास नहीं किया, तो कितने लोग रात में ही मांगने लग जाते हैं। और सराउंडिंग अच्छी नहीं है तो सराउंडिंग भी कहने लगेंगे खाने से कुछ नहीं होता, वो बेचारे तड़प रहे हैं, दे दो, पानी दे दो, रात में दे दो, चाय दे दो, कॉफी दे दो, खाना खिला दो, कुछ नहीं होता। आप प्रैक्टिकल से देखो, कषायों का अभाव नहीं हुआ है, शरीर स्वीकार नहीं कर रहा है, फिर अकेली आसक्ति बची है, तो उस आसक्ति को हीन करने की बात चल, विक्रम से उसकी आसक्ति, मूल में राग के क्रश होने को संलेखना कहते हैं। तो मूल में दीदी, राग, मूल में। बोलिए। आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो ना कि जिनकी कषाय तो कम नहीं हुई है और जो मांग रहे हैं मतलब रात को या जो भी, तो अगर उनकी कषाय कम नहीं हुई है और उनकी शरीर की परिस्थिति तड़प वाली, जैसे आप कह रहे हैं कोई तड़प रहा है, कोई कह रहा है कि दे दो, तो नहीं देने से कषाय बढ़ेगी नहीं? हाँ, नहीं देने से कषाय नहीं बढ़ेगी। आप उनका आगम परख, आप उनका चैनल शिफ्ट करो। ये जो भूख प्यास के आप अपनी लाइफ में देखो, इसलिए कह रहे हैं तत्व निर्णय अभी पूरे जीवन में एक एक परिणाम पर विचार करो। जैसे अभी ये बिल्कुल स्वस्थ है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, भूख का परिणाम हुआ तो वो उस संबंधी कर्म का उदय होता है, उस समय द्रव्य कर्म का उदय। और वो जब उदय टल जाता है ना, तो फिर भूख प्यास नहीं लगती। वो फॉर टाइमिंग होता है, उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए जितनी देर वो उदय चल रहा है। और जिस समय वो उदय चल रहा है, जैसे वही स्टूडेंट है, और उसको उस उदय आया, लेकिन उसका उपयोग कहाँ लग रहा है, मुझे पढ़ना, मेरा कल पेपर है, पेपर। बिजनेसमैन है, भूख लगी है, थाली लगी है, पत्नी कह रही है भोजन कर लो, और वो क्या बोल रहा है, तुम्हें भोजन की पड़ी है, मेरे को तो जानना। और फिर भूख ही नहीं लगती। जिस समय वो भूख संबंधी क्षुधा का उदय है,
उस समय उतनी देर तक भूख लगी और फिर वो टाइम निकल गया, भूख ही नहीं लग रही। ये फैक्ट है ये। तो इस फैक्ट को सामने रख के, इस फैक्ट्स को अगर यदि आपने अपनी लाइफ में पहले से देखा है, तो इसको सामने रख के कि वो जीव तड़प रहा है, तो कितनी देर तड़पेगा? जितनी देर उस संबंधी उदय रहे। अब उस उदय में जैसे कोई अपने उपयोग को व्यापार में लगा देता है तो वो मुख्य हो जाता है, वो गौड़ हो जाता है। ऐसे कोई स्टूडेंट अपने उपयोग को पढ़ाई में लगाता है, वो मुख्य हो जाता है, भूख प्यास गौड़ हो जाती है। इस प्रकार से बजाय उसको रात्रि भोजन आदि पानी पिलाकर वो काम करके आप उसको उपयोग को बदलो। समझ आ रही है बात? बजाय इसके कि हम रात में उसको खिला दें, बजाय इसके कि हम उसको कुछ अबक आदि खिला दें, ये योग्य नहीं है। और आप करके देख लेना ये काम, अपने खुद के लिए करके देख लेना, किसी और के लिए करके देख लेना। बच्चों के लिए रोज करते हैं, बच्चा किसी एक ऐसी चीज के लिए परेशान हो रहा है, वो कह रहा है मेरे को चाकू दे ही दो, उसे तो पता नहीं है चाकू अहितकारी है। फिर क्या करते हैं हम? बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है बेचारा, चाकू के लिए दे दो। बोलो क्या करते हैं? कुछ और पकड़ाते हैं नहीं देते। कि वो तड़प रहा है तो दे ही देते हैं, अहितकारी चीज दे देते हैं, नहीं देते। कुछ मोबाइल पकड़ाएंगे, कुछ लड्डू पकड़ाएंगे, कुछ कॉफी पकड़ाएंगे, टीवी दिखाएंगे, कुछ करेंगे। कल भी ये वाली बात कही थी, सारे काम यथा योग्य हो जाएंगे, जरूरत इस बात की है कि हमें अपने हित और अहित का विचार हो। काम होंगे गारंटी से, क्रिया परिणाम का ज्यादा मैटर नहीं है, मैटर है आपकी राइट नॉलेज का। मैटर क्या है? राइट नॉलेज का मैटर। जैसे वो हमें चाकू अहितकारी लग रहा है, ऐसे जिन शासन में ये रात्रि भोजन आदि ये अहितकारी परिणाम है। बच्चा बोले शराब पीनी है, नहीं बेटा अपन ऐसा नहीं करते। ऐसा सिंपलेस्ट बात है, एकदम सिंपल बात है ये, कोई टफ चीज नहीं है कि हम फिर कैसे बचाएंगे उनको। आप चैनल शिफ्ट करो और उनके उपयोग को बदलो। उसके लिए कह रहे हैं कि उसको ऐसा ऐसा उपदेश देंगे, उसको भैया वृत्ति करेंगे, ऑर्डरिंग नहीं करेंगे, वो उपदेश जबरदस्ती का उपदेश नहीं सुनाएंगे जिसको वो रिफ्लेक्ट करे। इसलिए वो जीव सामने होता है जिसका उसको पहले से निर्णय होता है कि ये मेरा हितैषी है, ये मेरे लिए भला करेगा। अमित भैया के अभी गोष्ठी हुई थी तो समाधि पर, संलेखना पर 2-3 प्रवचन थे। मेरे ख्याल से लास्ट वाला प्रवचन भेजा था अपन ने ना, सबसे आखिरी प्रवचन था वो कुशल भाई भेजा था ना ग्रुप पे अपन ने। हाँ जी सबको भेज दिया था मैंने। उसको सुनना फिर से दोबारा से। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए आपके घर वालों से कि जब आपको इस तरह की जरूरत हो तो उनको सेवा करने का भाव उत्पन्न हो। ये तैयारी है बहुत बड़ी। अब पूरे जीवन तो बहुओं पे, बच्चों पे, बेटा बेटियों पे चे करते रहे, अब तुम्हारा समय आ गया, अब कैसे? उनको परिणाम नहीं है आपके प्रति, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, तो वे कैसे आपकी भैयावृत्ति करें? सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए, प्लस तत्व ज्ञान चाहिए, प्लस आपको अपने हित अहित का विचार चाहिए। ये सारी तैयारी है जीवन की पूर्व से। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो कराएंगे आपकी समाधि। उनको पता है हमारी मम्मी ने जीवन भर क्या किया, हमारे पिताजी ने जीवन भर क्या किया, उन्होंने, वे हमारे कितने उपकारी हैं, हमको उन्होंने क्या सिखाया पढ़ाया। तो करेंगे आपको। हमारी बात ख्याल में? आपको आंसर मिला प्रभा बहन? हाँ हाँ। तो अभी क्या बोल रहे हैं?
कवलाहार छुड़ावे तथा दूध आदि पेय पदार्थों पर रखे। पश्चात क्रम क्रम से उसका भी त्याग करवाकर उष्ण जल लेने मात्र का नियम करावे। यदि ग्रीष्म काल मारवाड़ जैसा उष्ण प्रदेश तथा पित्त प्रकृति के कारण तृषा की पीड़ा सहन करने में असमर्थ हो तो मात्र शीतल जल लेने का नियम रखे। देखो साइंस है ये पूरी। अभी आपको दिख रहा है वो पित्त का रोगी है, उसका पित्त भड़क जाता है तो भैया ठंडा दूध नहीं। हमने जिनवाणी में पढ़ा था कि गर्म पानी पिलाना चाहिए। आप देखो उस समय वहां क्या जरूरत है। कोई बहुत गर्मी का इलाका हो तो ठंडा पानी पिलाए, गर्म इलाका हो तो गर्म पानी, ठंडा इलाका हो गर्म पानी पिलाए। ये सब बहुत समझने की चीजें हैं। ये ऐसे रूढ़ीवादी नहीं है, ये इसमें कुछ भी रूढ़ीपना नहीं है ऐसा। फिर क्या कह रहे हैं, और शिक्षा दे, मूल में शिक्षा दे कि हे आराधक, हे आर्य, परमागम में प्रशंसनीय मरणांतिक संलेखना अत्यंत दुर्लभ बताई है। इसलिए तुझे विचार पूर्वक अतिचार आदि दोषों से उसकी रक्षा करनी चाहिए। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं कि तुमने आराधना की है, तुम्हें दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, तुम्हारे को पूर्व से आसक्ति नहीं है, अब अपने व्रतों में क्यों अतिचार लगाते हो? तुम तो वीर हो, तुम तो महावीर हो। ऐसे उसको मोटिवेट करे। समझ आ रही बात? मूल बात तो परिणामों की है, मूल में बात। एक बात कुछ अच्छी सी आ रही थी, वो मिस हो गई। चलो ठीक है। पश्चात अशक्ति, पेज 206 पर। हाँ पेज नंबर 206 पे, मरण काल सन्निकट है ऐसा निर्णय होने पर आचार्य समस्त संघ की अनुमति से संन्यास में निश्चलता के लिए पानी का भी त्याग करावे। इस प्रकार अनुक्रम से चारों प्रकार के आहार का त्याग होने पर समस्त संघ की क्षमा करावे और निर्विघ्न समाधि की सिद्धि के लिए कायसर करे। इसके बाद वचनामृत का सिंचन करे। किसका सिंचन करे? वचनामृत का। वे वचनामृत क्या है? तुम ज्ञान स्वरूपी हो, भगवान आत्मा हो, ये देह तुम नहीं हो। देह को तो तुमने पहले ही छोड़ा है। अब इस देह के प्रति कैसी आ सकती? ये देह भोजन से नहीं टिक सकती, इसलिए भोजन से कैसी आ सकती? ये देह पानी से नहीं टिक सकती, इसलिए पानी से कैसी आ सकती? ऐसा वचनामृत का सिंचन करे। अरे ये देह छूट भी जाएगी तो तुम्हारा क्या छूटेगा? तुम्हारे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र आदि अनंत पर्याय, बोलो तुम्हारा क्या छूटेगा? कुछ भी तो नहीं छूटेगा। इसलिए इन पदार्थों से आसक्ति का क्या अर्थ है? ऐसा उसको अमृत से सिंचन करे, उसकी बराबर से भैया वृत्ति करे, अर्थात संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाले कारणों का उक्त आराधक के कान में मंद मंद ध्वनि से जप करे। मंद मंद, यानी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं राजा राणा छत्रपति हास्तिन के असवार नमो और अंताणम, ऐसा नहीं, शांति। बहुत शांति का कार्य है ना। देखो महाभाग्य से अपन ये सब स्वाध्याय कर रहे हैं, ये प्रकरण अपने सामने आ रहे हैं। कितने जीव हैं जिनको ये सब कुछ नहीं पता कि ऐसा भी कुछ होता होगा, है ना। अभी देखो कि क्या ऐसे समय के लिए हमारे पास ऐसा कोई साधर्मी है? खोज करो आप ऐसे एक साधर्मी की, नहीं मिले तो आपस में पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, सास बहू,
है ना, इनमें अपना खोजे कौन मेरा हितैषी हो सकता है। मैं अभी जो तत्व ज्ञान कर रहा हूँ, ये तत्व ज्ञान किसी देह की आसक्ति से, किसी भोजन पानी की आसक्ति से ये मेरा तत्व निर्णय डाइल्यूट नहीं हो जाए, ये जिम्मेदारी है। और जो ऐसी भावना भाता है ना, भावना भवनाशिनी है, इस भावना से कर्म रेखा बदलती है। और अकेली भावना नहीं, उस योग्य पुरुषार्थ ऑटोमेटिक चलता है। हमारी बात समझ में? ये जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी, ये कार्य करने की। ऐसा शेणेक वारिशेण सुभगादि के दृष्टांत सुनावे और व्यवहार आराधना में स्थिर होकर निश्चय आराधना की तत्परता के लिए इस तरह से उपदेश दे। फिर से उपदेश दे। ये पूरी पहले व्यवहार आराधना की बात हो गई, अब निश्चय आराधना के लिए उसको वापस उपदेश दे। कैसा उपदेश दे? हे आराधक, शुद्ध स्कंद का एगो में सासदा आदा इत्यादि वाक्य, अड़मो और हंताणम इत्यादि पद और अरहम इत्यादि अक्षर, इनमें से जो तुझे रुचकर लगे उसका आश्रय करके अपने चित्त को उसमें तन्मय कर। अब कौन कर पाएगा? लास्ट मोमेंट है, वैसे कोई उपदेश दे रहा है, कौन तन्मय कर पाएगा? पूर्व से जिसको तैयारी होगी, पूर्व से जिसने जाना होगा। अब उसे तो लग रहा हो मरे 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 मरे, अब उसको बोलो तो वो फिर विराध नहीं होती। वो कहते तुम अपनी आत्मा फात्मा अपने पास रख, जरूरत नहीं है हमें सब जाने। हमें तकलीफ हो रही है, तुम आत्मा लगी। आत्मा मतलब कोई और हुआ डहुआ, आत्मा मतलब कोई और पता नहीं किसकी बात है, ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं? हे आर्य, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। ये देह छूटेगी तो मेरा कुछ नहीं छूटने वाला। देखो, नीति के और आगम के वाक्य कैसे होते हैं और अध्यात्म के वाक्य कैसे होते हैं। नीति और आगम क्या कहता है कि भैया तुम क्या ले जाओगे अपना, सब तो यही धरा रह जाएगा। तो उससे बताते हैं कि तुम्हारा उपयोग उधर लगता है ना, तो ऐसा व्यवहार का उपदेश देते। और परमार्थ क्या कहता है कि तुम अपना कुछ छोड़ के जाओगे ही नहीं, तुम्हारा जो कुछ है सब लेके जाओ। ये तुम्हारा है ही नहीं जो तुम्हारे साथ जाएगा। समझ आ रही बात? मतलब कितनी, अगर समझेंगे नहीं तो कितनी अपोजिट बात लगती है और अपोजिट नहीं है। ये बात होगी आध्यात्म। हाँ, तुम्हारा क्या छोड़ जाओगे? तो मेरा है क्या, निर्णय करो मेरा क्या क्या है। मेरा क्या क्या है? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उपयोग लक्षण, ज्ञान श्रद्धा चाह की पर्या, असंख्यात पदे, ये सब मेरा है। मैं अपना पूरा वैभव लेके जाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। आत्मा जाएगी तो ज्ञान श्रद्धा चाह की पर्याय भी जाएगी। अब गजब की बात, और क्या क्या चला जाएगा भैया। ये शरीर तो छूटेगा नियम से, परंतु जीवन पर्यंत जैसे कर्म का संचय होगा, वो कर्म और शरीर साथ में जाता है। कर्म परमाणु वे क्या, वे साथ में जाते हैं। पंडित साहब बोलते हैं कि तुमने जो बैंक में एफडी करी है ना, तो वो जैसी सरकार ने जैसी बनाई है कि 5%, 7%, 8%, वैसा तुम्हारा पैसा डबल है, तो तुम्हें लगता है पैसा डबल है। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम दया दान करोगे ना, इस एफडी का तो पता ही नहीं, ये अनंत में जाके ये एफडी मिलती है। क्या उस दया दान के परिणाम से जो कर्म बंधन हुआ है, उसके फल में क्या मिलता है? इष्ट संयोग की प्राप्ति होती है। तो तुम क्या छोड़ गए अपना, क्या छोड़ के गए? जैसे जैसे परिणाम थे, उससे जैसा कर्म बंधन हुआ था,
तो तुमसे तो और फास्ट एफडी लेके गए। वो मेंढक ने कितने रुपए कमाए, कितने बैंक बैलेंस करे, बेचारा एक कमल का फूल लेके गया पूजा करने के लिए भगवान की, वो उसी हाथी के पैर के नीचे से दब गया। कहाँ पे? देव हुआ वहां जाके। और विमान से तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी लेके आओगे? ऑडी लाओगे, मिस्टी लेंसर लाओगे, क्या लाओगे? वॉल्वो लाओगे। वो विमान से पहुंचे समोसा। बोलो इतनी इतनी लग्जरी कहाँ से मिल गई उनको? मेंढक ने क्या कमा लिया देवगति में जाकर? इनका कुछ आता ही पता नहीं है जीवन। समझ आ रही बात? बात आ रही ख्याल में? ऐसी बात है। मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, यह श्रुत ज्ञान से अपनी आत्मा का निश्चय कर। मैं शाश्वत आत्मा हूं ऐसा निश्चय कर। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे कर। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक मस्त जय हो। जय जय।